हेलो स्टूडेंट्स, आज है क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे हम an कहते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो इन दोनों फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the ap। तो यहाँ पर जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और an का मतलब होता है nth टर्म ऑफ एन ap। तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर से 5 हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर a d n और an लिखे हुए हैं। यहाँ पर a का वैल्यू 7 गिवन है, d का वैल्यू 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 8 है और यहाँ पर डैश किया हुआ है। इट मीन्स हमें an का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके यहाँ पुट करना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो यहीं से करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर a इज इक्वल टू 7 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, सो हियर d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8। हमें फाइंड करना an का मतलब होता है nth टर्म ऑफ द AP और an का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो हियर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a d और n का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 है, सो यहाँ पर हो जाएगा a8 इज इक्वल टू a वैल्यू है 7 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है इंटू 3। a8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होता है 7, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। सो हियर a8 इज इक्वल टू 21 प्लस 7 28। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर हमें यहाँ पर a का वैल्यू गिवन है -18, सो हियर a इज इक्वल टू -18। d का वैल्यू हमको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू गिवन है 10, सो हियर n इज इक्वल टू 10 एंड an का वैल्यू हमें 0 गिवन है, an इज इक्वल टू 0 और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है d। तो यहाँ पर d कहकर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, देखो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर होता है an और d और इन कॉम्बिनेशन वाला एक ही फॉर्मूला है an। तो इस पूरी एक्सेस के अंदर an वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। सो हियर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का वैल्यू 0 है तो यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -18 प्लस n इज इक्वल टू 10 माइनस वन इंटू डी हमें फाइंड करना है, तो d एज इट इज। -18 को बाई टीपी किया तो ये हो गया प्लस का 18, 0 प्लस 18 0 हो जाएगा, 10 माइनस वन कितना हो गया 9 इंटू डी। सो हियर इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, ये जो 9 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सो d इज इक्वल टू 18 बाय 9, तो हियर 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। d का वैल्यू यहाँ पर हम कितना पुट करेंगे, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे और यहाँ an की वैल्यू हमने 28 निकाली थी तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें a का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर a के आगे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। d का वैल्यू -3 गिवन है, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 18 एंड an इज इक्वल टू -5। सो हियर an इज इक्वल टू -5। तो इन कॉम्बिनेशंस वाला एक ही फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हियर an का वैल्यू है -5 प्लस a एज इट इज, सॉरी इज इक्वल टू a एज इट इज प्लस n का वैल्यू है 18
18 माइनस 1 इंटू डी, डी है यहाँ पर -3, ठीक है। -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, हियर -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस और 17 3 जा 51, a इज इक्वल टू -51 को बाई टी करेंगे, सो हियर -5 -51 को बाई टी किया तो +51 इज इक्वल टू 51 -5, सो आंसर इज 46। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 46। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमारा a का वैल्यू था वो आ गया यहाँ पर 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सो हियर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर a इज इक्वल टू -18.9 गिवन है, d का वैल्यू 2.5, n हमको फाइंड करना है और an इज इक्वल टू गिवन है 3.6, हियर n हमको फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू पुट करेंगे 3.6, a इज इक्वल टू -18.9 प्लस n एज इट इज -1 एंड हियर d इज इक्वल टू 2.5। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम -18.9 को बाई टी करेंगे हियर, तो 3.6 प्लस 18.9 -18.9 बाई टी होके यहाँ पर +18.9 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। यहाँ पर करेंगे एडिशन, सो हियर 9 + 6 15, कैरी 1, 18 + 3 21 + 1 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, सो हियर 22.5 ओपन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, 25 1 जा 25 एंड 25 9 जा 225, सो हियर implies 9 is equals to n minus 1, so here n is equal to -1 को बाई टी करेंगे तो 9 + 1 is equals to 10, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, n is equal to आ गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे n is equal to 10। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर a इज इक्वल टू 3.5 गिवन है, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड हियर an हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू a105 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पुट करेंगे 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0, सो हियर 3.5 एज इट इज प्लस 0 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट के साथ करेंगे तो हो गया 0, सो यहाँ पर a105 का वैल्यू आ गया 3.5। क्वेश्चन नंबर 2, choose the correct choice in the following and justify। Question number 1, 30th term of the AP, 30th term of the AP is mean 830 फाइंड करना है, 10, 7, 4, डैश 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 इज। तो यहाँ पर हमको AP गिवन है, AP इज इक्वल टू 10,
7, 4, डैश डैश। हियर a इज इक्वल्स टू 10। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब 30th टर्म पूछा गया इट मीन्स an पूछा गया है, और जब an पूछा गया है तो उसके अंदर a, n और d का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर a इज इक्वल टू हमें गिवन है 10, d हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म a2 माइनस फर्स्ट टर्म a1। सो हियर सेकेंड टर्म 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, एंड हियर n इज इक्वल टू गिवन है 30th, इट मीन 30। सो हियर n इज इक्वल टू हमें गिवन है 30। तो फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म ऑफ एन AP। सो हियर nth टर्म ऑफ एन AP, जिसे हम an कहते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a, n और d की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर a, n हो गया 30 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 10 प्लस n पुट करेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -3। A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। हियर 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27, कैरी 2 and 2 3 are 6, 6 plus 2 8। so here A30 is equal to 10 minus 87 minus 77। so यहाँ पर 30th term of the AP is -77। तो हम लिखेंगे 30th term of the AP is equal to -77। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, 2, डैश डैश इज। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर 11th टर्म फाइंड करनी है। तो हमें पहले वही हम AP लिखेंगे, AP इज इक्वल टू -3, -1/2, 2, डैश डैश। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया -3, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो हियर A2 है -1/2, माइनस तो माइनस, और यहाँ पर A1 का वैल्यू है -3, तो अगेन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ से d का वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1 एज इट इज, प्लस b एज इट इज, 2 3 ज़ा 6 ओपन 2, 6 माइनस 1 5 ओपन 2, और यहाँ पर जो हमें n का वैल्यू गिवन है वो है 11। n हमें कितना गिवन है 11। फाइंड करेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हियर A11 इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट करेंगे -3 प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू डी है हियर 5/2। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5 ओपन 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। फाइनल आंसर -3 प्लस 5 5 ज़ा 25, and here 25 minus 3 is 22। therefore A11 is equals to 22, option number B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो हियर क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78। पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 78 होगी। तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, nth टर्म की बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म इज
78। मतलब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि nth टर्म हमें गिवन है 78। इट मीन्स ये हो गया an, ये कितना हो गया, an इज इक्वल टू 78। अब हम लिखेंगे AP। तो यहाँ पर जो AP हमें गिवन है वो है 3, 8, 13, 18 so on। तो जब an की बात चल रही है तो a और d चाहिएगा, और a और d हमें AP से मिल जाएगा। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जिसे कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3। फिर हम फाइंड करेंगे d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म है 8 माइनस फर्स्ट टर्म 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, करते स्टार्ट। Here an is equal to a plus n minus 1 into d। जब यहाँ पर an गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म ऑफ द AP a plus n minus 1 into d। So here an गिवन है 78 is equals to a 3 प्लस n हमको फाइंड करना है, तो n एज इट इज माइनस 1 इंटू d 5। 3 को सबसे पहले बाई टी पी करेंगे यहाँ पर। सो हियर 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 हियर 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई में है, बाई टी पी करेंगे। सो हियर n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। 5 1 जा 5 एंड 15 5 जा 75। Here n minus 1 is equal to 15, n minus 1 is equal to 15। तो n is equal to minus 1 को बाई टी पी करेंगे। सो हियर 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जो 16th टर्म है वो कितना है 78। तो यहाँ लिखेंगे therefore 16th टर्म is 78। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2, यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स दे रखा है, 26। इस एपी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा A1 है फर्स्ट टर्म, A2 एंड A3। तो जो हमें गिवन है वो पुट करते हैं और फिर हमको क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करेंगे। A2 इज इक्वल टू होता है, अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ द AP अगर याद हो तो AP याद हो तो A2 मीनिंग होता है A1 प्लस B होता है, या फिर इसको A प्लस D भी कहते हैं। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें A इज इक्वल टू गिवन है 2 एंड A3 गिवन है 26। अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म, या इसको अगर हम A3 इट मीन्स क्या होता है, nth टर्म पूछ रहा है, तो nth टर्म A3 होता है। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D। और यहाँ पर A3 का वैल्यू गिवन है 26, तो मैंने यहाँ जैसे 26 पुट किया। सो हियर A प्लस 2D। ठीक है, अब यहाँ पर A का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। सो हियर 26 इज इक्वल टू A हो गया 2 प्लस 2D। इंप्लाइज 2D इज इक्वल टू, 2D को यहाँ पर रहने दिया, 2 को बाई टी पी किया, 26 माइनस 2। 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24। इंप्लाइज D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया 12। अब जब D का वैल्यू आ गया 12, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं A2। सो हियर A2 इज इक्वल टू, A2 क्या होता है A1 प्लस D, या इसको अपन A प्लस D भी कहते हैं। तो A का वैल्यू हो गया 2 प्लस D 12। सो हियर 12 प्लस 2 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ए वाला जो बॉक्स है, फर्स्ट टर्म बॉक्स ब्लैंक है, और यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो भी क्या है, बॉक्स बना हुआ है, वो भी ब्लैंक है। तो हमको सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है, तो उसी से हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है।
So here second term a2 is equal to 13 and fourth term a4 is equal to 3. अगर आपको जनरल फॉर्म याद हो तो a2 को हम क्या लिखते हैं? a2 को हम लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड a4 को हम लिखते हैं a प्लस 3d. a4 को हम लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू गिवन है हमको 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इन दोनों इक्वेशंस को अब करेंगे सॉल्व. तो इसको यहीं पे डायरेक्टली हम मेथड लगाएंगे. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पर a और a हैं, इसको माइनस कर देते हैं तो ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस. a टू a कैंसिल, d माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल टू हियर 13 माइनस 3 10. d इज इक्वल टू 10 ओपन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5. अब हमारे पास d का वैल्यू भी है और हम इसी d की वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे? a का वैल्यू. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट. सो हियर a प्लस d का वैल्यू हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 13. a इज इक्वल टू माइनस 5 को बाई डी पी करेंगे. सो हियर 13 माइनस 5 बाई डी पी किया तो प्लस 5, 13 प्लस 5 18. तो यहाँ पर जो हमारा a है वही हमारा क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया 18 और अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म. थर्ड टर्म का मतलब होता है a3 और a3 इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं. a1 हो गया 18 और a3 को हम क्या लिख सकते हैं? a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. ये an वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेकिन हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि हमें पता होता है जनरल फॉर्म की a3 का मीनिंग होता है a प्लस 2d. सो हियर a3 इज इक्वल टू, यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस 2 इंटू डी. कितना है? d का वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 5. d का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 5. सो हियर a3 इज इक्वल टू 18, 5 2 ज़ा 10. सो हियर माइनस 10 इज इक्वल टू 8. तो a3 का वैल्यू, तो हियर a3 का वैल्यू कितना आ गया? 8 और a1 का वैल्यू आ गया 18. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड. यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको गिवन है, आप अगर इसको ध्यान से यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, सेकंड और थर्ड हमको फाइंड करना है और फोर्थ टर्म गिवन है 9/1/2. सो हियर a इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 एंड फोर्थ टर्म a4 जो कि हमें गिवन है 9/1/2. 9/1/2 को अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 हो गया यहाँ पर 19 ओपन 2. अब है यहाँ पर a4, तो a4 को हम क्या लिख सकते हैं? a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं? हमेशा a प्लस 3d लिखते हैं. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a4 कितना है? 19/2 इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 3d इम्प्लाइज, यहाँ से 5 को किया बाई टी पी तो यहाँ पर बचेगा 3d इज इक्वल टू 19/2 एज इट इज. 5 बाई टी पी होकर आएगा तो यहाँ पर हो गया माइनस 5. 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 2 5 ज़ा 10 ओपन 2 implies 3d is equals to 19 minus 10 9 open 2. Here d is equal to 3 जाएगा, बाई टी पी करेंगे तो डिवाइड में जाएगा. सो हियर 9 ओपन 2 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3
3 3 ज़ा 9, सो हियर डी इज इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास डी का वैल्यू आ गया है। हमें क्या फाइंड करना था, हमको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास ए का वैल्यू आ गया था 5 और डी का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 3/2 फाइंड किया है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक तो सेकेंड टर्म चाहिए और एक थर्ड टर्म चाहिए। तो सेकेंड टर्म होता है a2 और a2 का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी इट मीन्स 5 + 3/2, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 10 + 3 हियर 2 5 ज़ा 10, 10 + 3 13/2, ये आ गया a2। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टर्म a3। तो a3 को हम क्या लिखते हैं, हमेशा a2 + d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a2 + d। तो a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 13/2 प्लस d का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना है 3/2। यहाँ तो सिंपल सा एलसीएम है, एलसीएम भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है 2, तो यहाँ पर ऊपर हो गया 13 + 3, 13 + 3 16/2 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म आ गया 13/2 एंड a3 इसको हम थर्ड टर्म कहते हैं, वो कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर देखिए -4 दे रखा है फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल्स टू गिवन है -4 एंड लास्ट टर्म 6, ठीक है, जो कि है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म हमें कितना गिवन है 6 गिवन है, सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है 6। सो a इज इक्वल टू -4 और a6 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ गिवन है 6। a6 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे a6 को हम लिखेंगे a + 5d, ठीक है। a6 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो a + 5d लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं a5 + d भी लिख सकते हैं। तो a6 को मैंने लिखा a + 5d, ठीक है, इसे हम a + n-1 से लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d, जो कि है nth टर्म ऑफ द AP, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। सो हियर a6 6 पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर a का वैल्यू है -4 + 5d इम्प्लाइज -4 को बाई टीपी करेंगे तो यहाँ से बच गया 5d इज इक्वल टू 6 + 4 हो जाएगा 6 + 4, 5d इज इक्वल टू आ गया 10 इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। तो d का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। जब हमारे पास a है और d है तो हम कितनी भी टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू -4 है यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी और d इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है 2। तो अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म a2। तो a2 होता है हमारा a + d या a1 + d कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a2 इज इक्वल टू a1 + d। a1 है यहाँ पर -4, a1 है यहाँ पर -4 + 2 इज इक्वल टू आंसर आ गया -2। नेक्स्ट है a3, ये रहा ये a3। तो a3 इज इक्वल टू हम इसको क्या लिखते हैं a2 + d लिखते हैं, ऑलरेडी हमारे पास a2 है, -2 + d है 2, -2 + 2 0। नेक्स्ट a4 इज इक्वल टू a3 + d। तो हियर a3 0 प्लस d का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना है 2, तो 0 + 2 2, और लास्ट टर्म में यहाँ पर हम फाइंड करेंगे a5। a4 इज इक्वल टू a3 + d इज इक्वल टू a3 का वैल्यू 0 है तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर a5 हम फाइंड करेंगे a4 + d। तो a4 का वैल्यू आ गया है 2 प्लस d है यहाँ पर अगेन 2 + 2 हो गया 4। तो बीच की जितनी भी टर्म्स थी सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड हमको गिवन है a2 इज इक्वल टू हमें गिवन है 38, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फाइंड करनी है, और लास्ट टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। a6 हमें गिवन है -22। a2 को हम क्या लिख सकते हैं a + d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a6 को हम लिखेंगे a + 5d, a +
5d इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास a और d नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे यहाँ पर a और d। यहाँ पर मैंने लाइन कर दी नीचे। यहाँ पर देखिए दोनों एक कैंसल आउट हो सकते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको बना देते हैं नेगेटिव। सो हियर माइनस, हियर प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, a टू a कैंसल, d माइनस 4d इज इक्वल टू 38 प्लस 22, 8 प्लस 2 10, 0 3 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 60, इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 60 अपन -4, 15 4 जा 60, तो यहाँ पर d का वैल्यू आ गया -15। अब जब d का वैल्यू -15 आ गया तो हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a एज इट इज a प्लस d हो गया यहाँ पर -15 इज इक्वल टू 38, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 38 एज इट इज, -15 को बाई डी किया तो +15, सो हियर a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना होगा 53, a का वैल्यू आ गया 53। अब जब हमारे पास a और d हो तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर हमको a फाइंड करना था जो कि फर्स्ट टर्म थी, तो a1 आ गया 53। अब यहाँ पर सेकंड टर्म दे रखा है, अब थर्ड फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिखते हैं हियर, a3 को हम लिखते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इतना बड़ा प्रोसेस ना करके इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। एक तो ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म के अंदर a प्लस 2d लिखिए या इसको a2 प्लस d लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसको हम a प्लस 2d लिखे तब भी a3 का आंसर वही आएगा, और a2 प्लस d लिखे तब भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर जब हमको ऑलरेडी a2 का वैल्यू पता है, कितना है 38, ऑलरेडी a2 का वैल्यू पता है जब 38 है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सो हियर a2 हमको 38 गिवन है, d हमने अभी अभी फाइंड किया है -15, सो हियर a3 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस ना करके हम ये सीधा शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि a2 है 38 प्लस d का वैल्यू है यहाँ पर -15, सो हियर -15, 38 -15 इज इक्वल टू, 38 में से 15 गए तो कितना बचा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ गया 23। ठीक है, नेक्स्ट है a4, फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे क्योंकि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फाइंड करेंगे। तो a4 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम a3 को a2 प्लस d लिखा तो हम a4 को लिखेंगे a3 प्लस d, और a3 है हमारा 23 प्लस d -15, सो हियर 23 -15, a4 इज इक्वल टू 23 -15 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, सो हियर a4 आ गया 8 प्लस d का वैल्यू है -15, सो हियर 8 -15, a5 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म फाइंड कर ली। a3 इज इक्वल टू 23, a4 इज इक्वल टू 8 एंड a5 इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स इट मीन्स हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो जो गिवन एपी है 7, 13, 19, 205, सो हियर a इज इक्वल टू 7, d is equal to a2 minus a1, so here 13 minus 7 is equals to 6। ठीक है, और ये जो लास्ट 205 है वो हमारा लास्ट टर्म होता है, उसी लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, nth टर्म an इज इक्वल टू हमें गिवन है 205। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इट मीन्स हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ द AP
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू पुट करेंगे 205, ए है हमारा यहाँ पर 7 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी 6। 7 को बाई डी करेंगे, सो हियर 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 198। 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि बाई टीपी करेंगे तो यहाँ से बच गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 ओपन 6। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ से हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर 1, अगेन 6 3 ज़ा 18। सो हियर n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टी पी हुआ तो 33 प्लस 1 n इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 18, 15 1/2, 13, डैश डैश डैश, माइनस 47। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया 18, d इज इक्वल टू 15 1/2 माइनस 18, 15 1/2 माइनस 18। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू 15 1/2 में से 18 को माइनस करना है। यहाँ पर हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम एकदम सिंपल सा मेथड लगाएंगे। देखो यहाँ पर 15 1/2 है, मुझे 18 तक जाना है तो कितना चाहिएगा, 15 1/2 में एक तो मैं हाफ प्लस करूंगा तो 16 हो जाएगा, एक तो हो गया हाफ। ठीक है, और 16 के बाद मुझे 18 तक जाना है तो कितना कम पड़ेगा, 2, तो 2 1/2 आ गया। और यहाँ पर 18 बड़ा है, उसके आगे माइनस लगा है तो ये कितना हो गया, माइनस 2 1/2। माइनस 2 1/2 को हम सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो हियर माइनस 5/2। तो ए और डी आ गए। ए एन हमें गिवन है माइनस 47, ए एन इज इक्वल टू माइनस 47, और यहाँ से हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म ऑफ द एन ए पी का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर ए एन का वैल्यू पुट करेंगे -47, -47 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है -5/2। यहाँ से 18 को बाई टी पी करेंगे, सो हियर -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। -47 माइनस 18 ये हो जाएगा -65, 7 8 15 कैरी 1 4 + 1 -65। सो हियर -65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। तो यहाँ से -5/2 को यहाँ पर बाई टी पी करेंगे तो यहाँ से n माइनस 1 बच गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 एज इट इज़। ये 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई में तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। -5 टू -65 कैंसिल 13 टाइम, 13 5 ज़ा 65। सो हियर implies n minus 1 is equals to 13 2 ज़ा 26। सो n इज इक्वल टू -1 को बाई टी पी किया तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 सो ऑन। हमें ये चेक करना है कि क्या -150 इस AP का टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि -150 हमें क्या दे रखा है, an गिवन है। क्या गिवन है, an। तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं, AP इज इक्वल्स टू 11,
8,5,2, so on। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 11, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 11। यहाँ से हम d की बात करेंगे तो d तो आपको पता ही है, d इज इक्वस टू a2 माइनस a1। हियर a2 इज 11 माइनस 8, सॉरी a2 कितना है हमारा 8 पहले आएगा, तो हियर 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 9 10 11 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा d का वैल्यू आ गया -3, a आ गया 11, और ये जो हमें दे रखा है वो क्या है, nth टर्म। इट मीन्स an इज इक्वस टू हमें कितना दे रखा है, -150, और हमें चेक करना है कि क्या -150 इस AP की कोई टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो हम लगाते हुए आए हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हियर an पुट करेंगे -150 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना आया था, -3। 11 को करेंगे बाई TP, सो हियर -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -150 माइनस 11 ये हो गया -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -3 को किया बाई TP, तो यहाँ से बच गया n-1 इज इक्वल टू -161 ओपन -3। तो -2 माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा -1 को बाई TP करेंगे, सो हियर 161 ओपन 3, -1 को बाई TP किया तो +1। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3, 3 + 161 कितना हो गया, 164 ओपन 3। इसको कर देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी आ गई, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया 4, तो 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 2/3, 54 अपन चेक करते हैं, 164 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 14। ठीक है, और 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर तो 2 बाई कितना आ गया 3, तो ये 54 2/3 आ गया। तो कभी भी कोई टर्म होती है वो 54 2/3 फॉर्म में नहीं होती है, या तो कोई 5th टर्म होती है, 10th टर्म होती है, 54th टर्म होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि n इज़ नॉट इक्वल टू 54 2/3, मतलब -150 इस AP का टर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस, क्योंकि ये हमारा कौन सा इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP, कि -150 इसका इस AP का टर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। कितना बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने से हमारा जो AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और 1 बाय 1 चलेंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म, मतलब A31 फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन A31 फाइंड करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी A और D की, और A और D हमें इन कंडीशन से मिलेगा। तो हमें सबसे पहले गिवन है यहाँ पर 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इट मीन्स A11, और A11 हमें जो गिवन है वो है 38, सो हियर A11 इज इक्वल टू 38। अब हम A11 को क्या लिख सकते हैं, A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D इज इक्वल टू 38। याद आ रहा होगा आपको, A11 A + 10D इज इक्वल टू 38। और यहाँ पर जो 16th टर्म है, 16th टर्म हमें गिवन है, तो A16 हमें कितना गिवन है 73। तो हम A16 को लिख सकते हैं A + 15D इज इक्वल टू 73। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे सामने दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ से A और D का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो एलिमिनेशन मेथड आप सबको पता है, एसएम लाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। सो हियर माइनस से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस ए टू माइनस ए कैंसिल, 10d माइनस 15d ये हो गया हमारा माइनस 5d, एंड 38 माइनस 73, तो 38 माइनस 73, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 73 है, तो माइनस कर देते हैं, तो आ गया हमारा माइनस 35 आ जाएगा। 38 माइनस 73 हो गया माइनस 35। सो हियर d इज इक्वल टू माइनस 35 ओपन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस कैंसिल, एंड 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। सो हियर d इज इक्वल टू 7। Put the value of d in equation फर्स्ट। हम d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हियर a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। सो हियर a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। 38 में से 70 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 32, वो भी माइनस का, क्योंकि 70 बड़ा है तो माइनस 32। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया माइनस 32 और d का वैल्यू आ गया 7। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 31st टर्म चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे 31st टर्म। तो यहाँ से हम लिखेंगे a इज इक्वल टू हम ले आए माइनस 32 एंड d इज इक्वल टू हमारा आ गया 7, और अब हमें चाहिए 31st टर्म। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे वापस एक बार, nth टर्म ऑफ n ए पी ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है। सो इज इक्वल टू हमें चाहिए a31। सो हियर a31 इज इक्वल टू a का वैल्यू हम यहाँ पर रहने देते हैं a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1, 31 माइनस 1 हो गया 30 इंटू डी का वैल्यू हो गया 7। सो माइनस 32 प्लस 7 3 ज़ा 21, 210। सो a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में से 32 गए तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a31 इज इक्वल टू 178। Hence the 31st term is 178। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms of which थर्ड टर्म इज 12। क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड टर्म है वो 12 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसने कहा है कि टोटल जो टर्म है एपी के अंदर वो है 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म जो हमें गिवन है, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A3, और A3 हमें गिवन है 12, ठीक है। और एक हमें गिवन है लास्ट टर्म। अब जब उसके अंदर, जब AP के अंदर 50 टर्म्स हैं तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, A50। लास्ट टर्म जो कि हो जाएगी A50, और A50 हमें दे रखा है 106, और पूछा क्या गया है 29 टर्म। तो यहाँ पर A3 इज इक्वल टू 12 है और A50 इज इक्वल टू 106। सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो लिख देते हैं यहाँ पर कि nth टर्म ऑफ n AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम यही फॉर्मूला बार बार क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले A3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, क्या लिखते हैं,
A3 का वैल्यू पुट कर देते 12 और यहाँ पर हो गया A प्लस 2D, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं A50 की। तो A50 को हम लिखते हैं A प्लस 49D। कैसे लिखते हैं? A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और A50 का वैल्यू है 106। सो हियर 106 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम A और D का वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हम 29th टर्म फाइंड कर सकें। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड मैंने बताए, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जो बड़ी इक्वेशन दिख रही है उसको हमेशा पहले लिख लो। A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, और उसके नीचे हमने लिख दिया छोटी वाली इक्वेशन A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर दोनों A क्या है, पॉजिटिव हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी हो गए माइनस। पॉजिटिव A टू नेगेटिव A कैंसिल, 49D में से 2D चले गए तो कितना बचा, 47D, और 106 में से 12 गए तो बचे 94। D इज इक्वल टू 94 ओपन 47। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 47 का डबल दे रखा है ऊपर 94, तो 47 टू ज़ा 94। सो हियर D इज इक्वल टू, आंसर आ गया 2। जब D का वैल्यू 2 आ गया तब हम फाइंड करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम की है उस इक्वेशन में हम D का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना आया था 2। सो हियर 12 इज इक्वल टू A प्लस 4। सो हियर A इज इक्वल टू 4 को बाई डी किया, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर A इज इक्वल टू हमारा आ गया 8 और D इज इक्वल टू आया था हमारा 2। अब हमें आंसर चाहिए 29 टर्म। तो 29th टर्म, तो ये किसकी बात चल रही है, A29 की, और A29 होता है A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट, A इज इक्वल टू 8 पुट कर दिया, प्लस 29 माइनस 1 हो गया 28 इंटू D का वैल्यू 2 पुट कर दिया। सिंपल सा मल्टीप्लाई है, 8 प्लस 28 टू ज़ा 56, 829 इज इक्वल टू 56 प्लस 8 64। तो यहाँ पर हमारा जो 29th टर्म था वो आ गया 64। हैंस द 29th टर्म is 64. Question number 9. If the third and the 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? इस क्वेश्चन के अंदर एक तो थर्ड टर्म गिवन है और एक 9th टर्म गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि क्या इस AP की कोई टर्म 0 हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, या कौन सी टर्म 0 होगी, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो गिवन है थर्ड टर्म जिसे हम कहते हैं A3, और वो हमें गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 4, और हमें गिवन है 9th टर्म जिसे हम कहते हैं A9, और वो हमें गिवन है -8। ठीक है, A3 का मीनिंग हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और A9 का मीनिंग होता है A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D
और A9 को हम लिखते हैं A + 8D इज इक्वस टू -8। इसको हम यहीं पे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सॉल्व। दोनों A पॉजिटिव है तो माइनस का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो गया प्लस, A टू A कैंसिल, 2D - 8D ये हो गया -6D एंड 4 + 8 हो गया 12। हियर D इज इक्वस टू 12 अपॉन -6 इज इक्वस टू -2। Put the value of D, put the value of D in equation first। हम D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सो हियर A + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। A + -2 2 = 4 इज इक्वल टू 4। A इज इक्वल टू -4 को बाई टीपी किया तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से A का वैल्यू आ गया 8 और D का वैल्यू आया था -2। और हमें चेक करना है कि कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी। मतलब हमें ये जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन AN हमको कितना गिवन है, 0 गिवन है। तो nth टर्म ऑफ एन AP जिसका फॉर्मूला है AN इज इक्वस टू A + n-1 इंटू D। AN की जगह पुट कर देते हैं 0 इज इक्वस टू A का वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस n हमको फाइंड करना है इंटू D का वैल्यू है इंटू -2। तो यहाँ से हो गया 8 को करेंगे इधर बाई टीपी, तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। n-1 इज इक्वल टू -2 को बाई टीपी करेंगे, सो हियर -8 अपॉन -2, यहाँ माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। सो हियर n-1 इज इक्वल टू 4। हियर n इज इक्वल टू 4 + 1, n इज इक्वल टू 5। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हम लिखेंगे हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP is 0। Next question number 10th। The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। इसकी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर 17th टर्म की बात हो रही है, तो A17 हो जाएगा हमारा A + 16D, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, 10th टर्म गिवन है, तो 10th टर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, A10th इज इक्वल टू हो गया A + 9D, ठीक है। 10th टर्म को लिख दिया A + 9D, 17th टर्म को लिख दिया A + 60। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा है कि A17 जो है वो A10 से कितना ज़्यादा है, कितना एक्सीड है, 7। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, एक कंडीशन। अब A17 की जगह हम पुट करेंगे A + 16D, A10 की जगह पर पुट करेंगे A + 9D प्लस हो गया 7। यहाँ A to A तो हो गया कैंसिल, 9D को कर दिया बाई टीपी, सो हियर 16D - 9D इज इक्वल टू 7। 16D - 9D ये हो गया 7D इज इक्वल टू 7। हियर D इज इक्वल टू 7 ओपन 7 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था वो कितना आ गया, 1। हेंस कॉमन डिफरेंस, हेंस कॉमन डिफरेंस is 1।
तो क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द ए बी 3, 15, 27, 39 so on will be 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस AP की कौन सी टर्म 54 टर्म का 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म पूछ रहा है, तो वो हो जाएगी nth टर्म। तो इसी AP से स्टार्ट करते हैं। तो AP हो गया हमारा 3, 15, 27, 39। ठीक है, यहाँ से A का वैल्यू आ गया 3 और D हो जाएगा D इज इक्वस टू A2 15 माइनस A1 3, ये हो गया 12। तो विच टर्म तो हम एज्यूम करते हैं वो कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी। फॉर्मूला लगा देते हैं हम, nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an एज इट इज, यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 12। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा an इज इक्वस टू 3 प्लस 12 इंटू n, 12n माइनस 12। an इज इक्वल टू 12n एज इट इज, 3 माइनस 12 माइनस 9। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। अब यहाँ पर एक A54 भी हमको फाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने an फाइन किया है यहाँ पे n टर्म, वैसे हम 54th टर्म भी फाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 54th टर्म होगी एंड 54th जो टर्म होगी उसको हम लिख सकते हैं A54, और A54 हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। सो हियर A54 इज इक्वल टू, A का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, A का वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू डी इज इक्वल टू पुट किया 12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A54 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 3 ज़ा 36 कैरी 3, 12 5 ज़ा 60, 60 और 3 हो गया 63। A54 इज इक्वल टू आ गया 636 में 3 को प्लस करेंगे तो 639। अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो कंडीशन है वो है कि जो इसका nth टर्म होगा, nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। 132 क्या है, ज़्यादा है। nth टर्म का मतलब हो गया an इज इक्वल टू A54 प्लस हो गया 132। अब यहाँ पर an का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 12n माइनस 9। A54 हमने अभी निकाला है जो कि है 639 और प्लस हो गया 132। यहाँ पर 12n इज इक्वल टू 639 प्लस 132 माइनस 9 को बाई डी किया तो प्लस का 9 हो गया। 12n इज इक्वल टू, प्लस करते हैं 9 टू 11, 11 और 9 20, 20 का 0 कैरी हो गई 2, 2 और 3 5, 5 3 8 एंड 6 प्लस 1 7। तो 12n इज इक्वल टू हो गया 780। n इज इक्वल टू 780 ओपन 12, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, रिमाइंडर हो गया 6, ऊपर से आया 0 हो गया 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पर जो 65th टर्म जो होगी वो कितनी होगी, वो जो होगी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू आ गया 65। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है।
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों एपीज का अलग अलग है। तो एज्यूम करेंगे लेट ए एंड ए, एक एपी का जो फर्स्ट टर्म ए लिया है और दूसरी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने कैपिटल ए लिया है, बी द फर्स्ट टर्म ऑफ two APs and D is a common difference of two APs। दोनों APs का जो कॉमन डिफरेंस है वो D लिया है और जो फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने A लिया है, कैपिटल A। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों एपी का जो 100th टर्म है वो क्या है, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 100। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 टर्म पहली वाली एपी उसका 100 टर्म मतलब A100 हो गया और दूसरी वाली एपी का 100 टर्म हो गया कैपिटल A100 हो गया और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 100। ठीक है, लिखा है ना डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों एपी का जो 100th टर्म है वो कितना है, उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 100। तो A100 को हम लिखते हैं A प्लस 99D और इस A100 को कैपिटल A100 को हम लिखेंगे A प्लस 99D। अब यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ पर स्मॉल a लिखी है और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A लिखा है, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए मैंने स्मॉल डी यूज़ किया है, इज इक्वल टू 100। A प्लस 99D माइनस अंदर के साइन चेंज हो गए माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। प्लस का 99D से माइनस का 99D कैंसिल, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म तो यहाँ पर हो जाएगा A 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है आंसर। तो यहाँ पर जो A 1000 है वो हो जाएगा A प्लस 999D माइनस इसका हो जाएगा A प्लस 999D। ठीक है, दोनों का फर्स्ट टर्म कैपिटल और स्मॉल लिख दिया है। A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, तो यहाँ पर प्लस का 999 से माइनस का 999D कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया A माइनस E। और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और A माइनस A का आंसर कितना है 100, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 100। सो A 1000 माइनस कैपिटल A 1000 कितना आ गया 100। मतलब दोनों 1000 टर्म, दोनों AP का जो 1000 टर्म था उनका डिफरेंस कितना आ गया 100, उनका डिफरेंस आ गया 100। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक पहले तो AP बनानी पड़ेगी 3 डिजिट नंबर्स की, जो कि क्या है डिविजिबल बाय 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं AP इज इक्वल टू, तो 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं, तो 100 7 से डिवाइड नहीं होगा। 100 को चेक करते हैं, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमको ऐसे चेक करना है, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहला जो नंबर होगा वो होगा 105। ठीक है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर हो गया इधर 3, ऊपर से आया 5, 7 5 जा 35, तो डिवाइड हो रहा है। सेकंड जो नंबर होगा इसके अंदर 7 प्लस कर दो तो हो गया 112। थर्ड फिर इसमें प्लस कर दो 119,
डैश 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 डैश, और बताइए कि लास्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 999, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम ऐसे पीछे से चेक करते हुए आएंगे तो वो हो जाएगा 994। जब इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो याद हो जाएगी। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा वो है 105 और लास्ट है 994। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है और चेक करना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मतलब यहाँ से हमको n का वैल्यू फाइंड करना है कि 105 से लेके 994 तक कितने नंबर है बीच में। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 105, d है जो कि a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म जिसको हम एल भी कहते हैं और ए एन भी कहते हैं वो कितना गिवन है 994, और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एन का वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से देखिए एक बार। लगाते हैं फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो कि लास्ट टर्म है 994 पुट कर दिया, a इज इक्वल टू 105, एन एज इट इज माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 7। 105 को बाई डी पी किया, सो हियर 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 994 माइनस 105 तो कितना बच गया, यहाँ पर हो गया 4 मतलब कैरी लेनी पड़ेगी तो 14 माइनस 5 हो गया 9। ठीक है, 9 हो गया, यहाँ से कैरी दे दी तो यहाँ 8 बच गया, 8 माइनस 0 8, एंड हियर 9 माइनस 1 8, 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 7 जाएगा डिवाइड में, बाई टीपी करेंगे तो हियर 7, एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको करते डिवाइड, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 बच गया, ये हो गया 18, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4, 49, 7 7 जा 49। सो फाइनली एन इज इक्वल टू 127 माइनस 1 को बाई टीपी किया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पर जो एन का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 128। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, हैंस 128 3 डिजिट numbers divisible by 7. Next question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल चाहिए जो कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बनाएंगे यहाँ पर एपी, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एपी बन जाएगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा, तो वो है 12। 12 के बाद है 16, 16 के बाद है 20, और ऐसे ही हम चलेंगे तो लास्ट नंबर कौन सा होगा, 250 नहीं होगा। तो देखो 54 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हमें है ना लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। 50 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 48 हो जाएगा। तो लास्ट जो नंबर होगा वो जाएगा 248। अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी, तो एन फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू हो गया 12, हियर डी इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लास्ट टर्म ए एन गिवन है 248, और हमें जो फाइंड करना है वो है एन। इसका वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, nth टर्म
ऑफ एन ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू है यहाँ पर 248 इज इक्वल टू ए वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 4। 12 को किया बाई टी पी, सो हियर 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। यहाँ पर कर लेते सब्ट्रैक्शन, 2 3 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। एन माइनस वन इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। कर लेते इसको डिवाइड, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36। फाइनली एन इज इक्वल टू माइनस वन को बाई टी पी करेंगे, सो हियर 59 प्लस 1 एन इज इक्वल टू 60। एन इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 so on equal? इन दोनों APs का कौन सा टर्म इक्वल होगा? तो इसका मतलब इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हम पहले फर्स्ट वाली AP लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट AP है यहाँ पर AP इज इक्वल टू है 63, 65, 67 सो वन। तो यहाँ पर इसका ए का वैल्यू हो गया 63, डी हो जाएगा हमारा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। और इसका हमें फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म ऑफ एन ए पी जो कि हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं, सो हियर ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू है यहाँ पर 63 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, और यहाँ से डी का वैल्यू है 2। इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, ठीक है। अब सेकेंड वाली एपी 4 एपी जो कि है 3, 10, 17, डैश डैश डैश। अब इसका भी हमें nth टर्म फाइंड करना है और फिर दोनों का जो nth टर्म है वो क्या करना है? इक्वल लिखना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इसका निकालते a n, सो हियर a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 ए एन इज इक्वल टू 3 माइनस 7, ये हो गया -4 प्लस 7n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों का जो nth टर्म है वो क्या है? इक्वल है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो nth टर्म हो क्या है? इक्वल। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। -4 को इधर बाई टी पी कर लेंगे, सो ईयर 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 2n को उधर बाई टी पी किया 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 5n। n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, हियर n इज इक्वल टू 13 5 जा 65, तो यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। हमें एक एपी फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सिड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक तो क्वेश्चन के अंदर थर्ड टर्म दे रखी है, तो a3 हमें गिवन है 16 और a3 इज इक्वल टू 16, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड के बाद एक कंडीशन दे रखी है सेवंथ टर्म
एग्जिट द 15th टर्म बाय 12। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे जो सेकंड कंडीशन है, ठीक है, A7 17 टर्म, इट मीन्स A7 क्या है, 5th टर्म, A5 से कितना ज़्यादा है, एग्जिट बाय 12, तो प्लस हो गया 12। करते इसको सॉल्व, A7 को हम लिखेंगे A प्लस 6D, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12, A टू A कैंसल, D को हमने बाई DP करेंगे 4D को, सो हियर 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इस D का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे यहाँ पर D का वैल्यू पुट करेंगे, A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हो गया 6 इज इक्वल टू 16। हियर A प्लस 6 टू ज़ा 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो यहाँ पर हमारा A का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू आ गया 4। अब यहाँ पर A का वैल्यू आ गया 4 और D आ गया हमारा 6, तो अब हम क्या बना सकते हैं, AP बना सकते हैं। तो हमारा जो A1 होगा, A1 ही हमारा A होता है, तो A इज इक्वल टू हो गया 4। अब हम निकालेंगे A2, तो A2 होता है A1 प्लस D, तो A1 है 4 प्लस D हो गया 6 इज इक्वल टू आ गया 10। अब हम फाइंड करेंगे A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 प्लस D होता है, A2 आ गया 10 प्लस D हो गया 6 इज इक्वल टू 16। तो हमारी जो AP बन गई वो हो गई 4, 10, 16, so on। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, डैश 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 253। तो यहाँ पर जो हमको AP है वो हो गया हमारा 3, 8, 30, डैश 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 253। यहाँ से A का वैल्यू हो गया हमारा 3, D हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, A2 माइनस A1, और लास्ट टर्म जिसको हम AN भी कहते हैं और L भी कहते हैं वो हो गया हमारा 253। मैंने तुमको फॉर्मूला लिखवाया था सभी को कि लास्ट टर्म, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, लास्ट टर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला है हमारा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू D। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी लास्ट टर्म का कोई क्वेश्चन आए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का क्वेश्चन आए, तो फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू D। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 253 माइनस n का वैल्यू है, n है हमारे यहाँ पर 20, तो 20 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है 5। यहाँ पर भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू हमें गिवन है 20, सो हियर 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, तो हमारा आंसर हो जाएगा 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158। आंसर कितना आ गया, 158। ये है हमारा 820 जो कि क्या है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP.
थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा कि 2 टर्म यहाँ दे रखी हैं, 2 यहाँ दे रखी है, उनका सम भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना दे रखा है? 24। 4th इट मीन्स A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 24। अब A4 का मीनिंग होता है A प्लस 3D, 8 का मीनिंग हो गया A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। इक्वेशन को ऐड करते हैं, A प्लस A हो गया 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल्स टू 24। इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आ जाते हैं। द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, तो हम लिखेंगे सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th एंड 10th टर्म है 44। 6th हो गया हमारा A6 प्लस 10th हो गया A10 इज इक्वल टू 44। 6th टर्म का मीनिंग होता है A प्लस 5D और A10 का मीनिंग होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो A प्लस 2 की टेबल से डिवाइड किया तो हियर 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें A और D का वैल्यू मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो बड़ा इक्वेशन दिख रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और उसके नीचे हम लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दोनों प्लस के हैं तो इसको माइनस माइनस एंड माइनस, ये हो गया कैंसिल। 7D माइनस 5D हो गया 2D, 22 माइनस 12 हो गया 10, D इज इक्वल टू 10 ओपन 2 is equal to 5. Put the value of D in equation first. हम D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 5 इंटू D का वैल्यू भी 5 था, 5 इज इक्वल टू 12। Here A plus 25 is equals to 12. A is equals to 12 minus 25, तो आंसर आ गया हमारा A is equals to आ गया -13। A is equal to आंसर आ गया -13, therefore A is equals to -13 और D का वैल्यू था हमारा 5। और अब हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म हो गई A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -13, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, तो A1 है -13 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -8। ठीक है, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D और यहाँ पर जो हमारा A2 है वो है -8 प्लस 5, तो अब कितना हो जाएगा? ये -3। A3 हो गया A2 प्लस D, A2 का वैल्यू है -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर -13, -8 एंड -3। Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at the annual salary of 5,000. उसका जो उस टाइम का जो एनुअल सैलरी था वो था 5,000 and received an increment of 200 each year
इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। पूछ रहा है कि कौन सी ईयर में उसका जो टोटल इनकम है वो 7,000 पहुँच जाएगा, उसका जो एनुअल सैलरी है, ठीक है, वो कितना हो जाना चाहिए, 7,000। एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। तो जो हमारा ए है यहाँ पर, वो ए कितना दे रखा है यहाँ पर, 5,000। ए इज इक्वल टू हो गया 5,000, ठीक है, जो कि 1995 की जो सैलरी थी वो है 5,000, और 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डी इज इक्वल टू है यहाँ पर 200, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एपी बनाएंगे। तो एपी इज इक्वल टू 5,000, 1995 में उसका एनुअल इनकम था 5,000, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर हो गया 200 का इनकम इंक्रीमेंट लगा, तो हो गया 5,200, उसके नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5,400, और इस तरह चलेंगे। और लास्ट का जो इनकम है वो कितना है, लास्ट है वो है 7,000, लास्ट इनकम है इसका 7,000। अब ये हमारा हो गया एपी कंप्लीट। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर हमें एपी जनरेट करना पड़ेगा, जब तक हमारा एपी नहीं बनेगा तब तक हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1995 के अंदर उसका एनुअल सैलरी था 5,000, अब हर साल उसको 200 रुपये का 200 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच गए हम, 7,000 तक। अब यहाँ पर एक तो ए है 5,000 हो गया, ठीक है, वैसे ऊपर भी लिख रखा है, ठीक है, और जो डी है वो डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू हो गया 200, ठीक है। मैंने ए और डी पहले लिख दिया था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एपी बनाया, एपी से भी ए और डी वही आ रहा है, और एक लास्ट टर्म हमको गिवन है 7,000, जो कि ए एन है वो कितना है 7,000, ठीक है। अब करते क्वेश्चन, यहाँ से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है यहाँ पर 7,000 इज इक्वल टू ए हो गया 5,000 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी हो गया 200। 5,000 को बाई डी पी किया तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 माइनस 5,000 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 ओपन 200। यहाँ पर 0 to 0 कैंसल, और 20 ओपन 2 इज इक्वल टू आ गया 10। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 implies n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर हमारा जो n का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 11, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कौन से ईयर में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से ईयर में उसका जो एनुअल इनकम था वो 7,000 हो गया। तो यहाँ पर हमको ईयर फाइंड करने के लिए फिर से एक एपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ईयर फाइंड करने के लिए हमको फिर से एक नया एपी बनाना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड ईयर, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले 1995, उसके बाद 1996, 1997, ये एक एपी बन रहा है। ये किसका एपी है, ईयर का एपी है। यहाँ पर जो ए का वैल्यू हो गया वो कितना आ रहा है 1995, और डी हो जाएगा 1996 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास ए और डी हैं तो हमको यहाँ पर 11 क्या है, इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है 11 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है A11। सो A11 इज इक्वल टू ए प्लस फॉर्मूला लगेगा ए एन माइनस 1 इंटू डी। A11 इसको हम n लिख देते हैं, है ना। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A11 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 1995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 1। A11 इज इक्वल टू 1995 प्लस 10 इंटू 1। A11 इज इक्वल टू
1995 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 2005। सो A11 आ गया 2005, मतलब 1995 से उसका एनुअल सैलरी था 5000 और 2005 में उसका सैलरी कितना हो गया 7000। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। रामकली saved 5 rupees in the first week of a year, then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट जो वीक है उस टाइम उसकी सैलरी थी 5, तो यहाँ पर पहला हम एक AP बना लेते हैं। AP इज इक्वल टू फर्स्ट वीक में थी 5 रुपीज़ सेव किया उसने, ठीक है। सेकेंड वीक उसने कितना इंक्रीज किया 1.75, तो 1.75 प्लस 5 कितना हो गया 6.75, ठीक है। अब 6.75, तो नेक्स्ट ईयर फिर से उसने 1.75 क्या किया, इंक्रीज किया, सेविंग को क्या किया इंक्रीज किया, तो अब कितना हो जाएगा, तो 1.75 को किससे प्लस करेंगे 6.75 से प्लस करेंगे 8.50 रुपीज़, और ऐसे करते करते उसका nth जो वीक होगा वो कितना है 20.75, ठीक है। बिना AP के भी काम हो सकता है क्योंकि ये जो 5 रुपीज़ हैं वो हमारा A ही है, A इज इक्वल टू 5 हो गया। और यहाँ पर D जब हम निकालेंगे 6.75 में से -5 करेंगे, तो ये जो 1.75 जो इंक्रीमेंट लगा है सेविंग के अंदर 1.75 का, वो कितना है 1.75। तो A और D ऑलरेडी हमको यहाँ पर गिवन है, और ये जो 20.75 है वो क्या है nth मीन्स AN कितना है 20.75। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करना है N का वैल्यू। तो विदाउट AP भी हमारा काम हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा nth टर्म ऑफ N AP AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर AN का वैल्यू है 20.75, 20.75 इज इक्वल टू A है 5 प्लस N माइनस 1 एज इट इज इंटू D 1.75। 5 को सबसे पहले करेंगे बाई TP, सो हियर 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। हियर N माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 ओपन 1.75, इसको करेंगे अपन डिवाइड, तो ये 25 की टेबल से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो गया रिमूव, तो यहाँ नंबर हो गया 1575 ओपन 175, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 25 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 7 जा कितना हो गया 175, यहाँ पर हो जाएगा 25 6 जा तो हो गया 150, रिमाइंडर हुआ 7, ऊपर से आया 5 75, और 25 3 जा हो गया 75। N माइनस 1 इज इक्वल टू 63 ओपन 7, तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे, कितने टाइम कैंसल आउट होगा 9 टाइम। N माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो फाइनली N इज इक्वल टू 9, माइनस 1 को बाई TP किया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो हमारा N का वैल्यू कितना आ गया 10, N का वैल्यू आ गया 10, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 हो चुकी है।